सर्दियों में फाउंडेशन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ड्राई और कुछ ही देर में ही हो जाता है ऑक्सीडाइज। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि फाउंडेशन को किस तरीके से लगाएं कि हमारा जो बेस है वो काफ़ी घंटों तक एज इट इज़ ही बना रहे और उसमें क्रीज भी ना आए और हमारा जो बेस है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको बताऊंगी कि सर्दियों में हम किस तरीके से फाउंडेशन को अप्लाई करें जिसकी मदद से फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दे और अच्छे तरीके से आप बेस को किस तरीके से बनाएं। तो सबसे पहले मैंने अपने पूरे फेस पर ऑलिव ऑयल लिया है और उसकी कुछ ड्रॉप्स लेकर के मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करूंगी और उसके बाद में मैंने एक वेट टिश्यू लेकर के अपने पूरे फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इस तरीके से मैंने अपने पूरे स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद में अब मैं अप्लाई करूंगी टोनर। टोनर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, आप रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लिनजिंग हमारी हो गई, टोनिंग हमने कर ली और उसके बाद में बारी आती है मॉइस्चराइजर लगाने की। अब मैं अपने मॉइस्चराइजर में 1 से 2 ड्रॉप ग्लिसरीन की ऐड कर रही हूँ, जिसकी मदद से आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और सप्पल हो जाएगी और आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा और आपकी स्किन पर बहुत अच्छी तरीके से एक कोटिंग हो जाएगी जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और उसके बाद में हमने अप्लाई किया है मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर प्राइमर, और प्राइमर लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बारी आती है हमारा फाउंडेशन अप्लाई करने की। तो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन ले लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर मैबलिन फिटमी का मैंने फाउंडेशन लिया है और उसके बाद में जो ये ब्यूटी ब्लेंडर आप देख रहे हैं वो ब्यूटी ब्लेंडर आपको अच्छे तरीके से धो करके गर्म पानी में और उसके बाद उसे स्क्वीज करके और फिर आप उसे यूज करें अपने पूरे फेस पर, जिसकी मदद से बहुत अच्छे तरीके से आपकी ब्लेंडिंग हो पाएगी। अगर आप वेट स्पॉन्ज नहीं लेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और जो ब्लेंडिंग मैं कर रही हूँ यहाँ पर ये मैं आपको फास्ट स्पीड में दिखा रही हूँ, अदरवाइज जो ये ब्लेंडिंग है इसी में ही सबसे ज्यादा टाइम आपको लगाना है। और जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आप फाउंडेशन की करेंगे अपने पूरे फेस पर उतना ही फाउंडेशन आपका बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है। और ब्लेंडिंग करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो फेस पर फाउंडेशन अप्लाई किया है सेम ही फाउंडेशन आपको अपनी नेक और ईयर पर भी लगाना है। और यहाँ पर मैं अंडर आई एरिया के नीचे एक हल्का सा कोट फाउंडेशन का और लगाऊंगी, जिसकी मदद से आईज पर कंसीलर लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये देख लीजिए आप, मैंने अच्छे तरीके से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद में अब मैं ये कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर रही हूँ। आपके पास जो भी फाउंडेशन है, जो भी कॉम्पैक्ट है, आप उसकी मदद से इस फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं, आपके फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से मैं डैब डैब करते हुए ही अपने फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ, जिसकी मदद से जो भी हमने फाउंडेशन लगाया है उसमें क्रीज ना लगे। और अब मैं लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है तो आप इसकी जगह पर रोज वाटर को भी ऐड कर सकते हैं, रोज वाटर भी आप इस पर छिड़क सकते हैं। और अब मैं बाकी का जो मेकअप है वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ब्लश, और ब्लश लगाने के बाद में आप दोनों साइड का डिफरेंस देख सकते हैं। और आई मेकअप करने के लिए अब मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ यहाँ पर ये जो मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है। आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है आप उसमें से कोई भी एक ब्राउन टोन का जो शेड है या पिंक टोन का जो शेड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने पिंक टोन का ही एक शेड लिया है जिसे मैं पूरी लिड पर लगाऊंगी। और आप देख सकते हैं ये जो लुक है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप डेली रूटीन में मेकअप लगाते हैं तो आप अगर ऑफिस गोइंग वुमेन है या गर्ल है तो आप इस तरीके का मेकअप करके भी जा सकते हैं अपने ऑफिस में। और डे टाइम में इस तरीके के जो ब्राउन और जो लाइट पिंक जो शेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आईज पर ज़्यादा चंकीनेस नहीं लगती है। और इस तरीके के जो मैट जो शेड होते हैं वो डे टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आप डेली रूटीन में अगर मेकअप करते हैं तो इसी तरीके के शेड आपको अप्लाई करना चाहिए। और सेम शेड मैं लोअर लैशेस पर भी लगा रही हूँ, जिसकी मदद से एक अच्छे तरीके से बेस उभर कर के आएगा और आपकी जो आईज है वो बिल्कुल वाइट वाइट सी ना लगे।
और अब मैं अपने जो लिप्स हैं वो देखिए आप सर्दियों के कारण कितने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और फाउंडेशन लगने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। तो अब मैं वो फाउंडेशन रिमूव करके और थोड़ा सा लिप बाम लगा के फिर उसे वापस से रिमूव करूंगी और सेम ही लिप बाम मैं वापस अप्लाई कर लूंगी, क्योंकि जो डेली रूटीन में जो मेकअप हम लगाते हैं उसमें लिप बाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देता है और साथ ही में काफ़ी अच्छा सा ये आपको आपके लिप्स को प्रोटेक्ट भी रखता है। और उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ काजल, क्योंकि काजल लगाए बिना अच्छा लुक नहीं आता है बिल्कुल भी। और काजल लगाने के बाद आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा लुक में चेंजेस नज़र आएगा आपको। और ये जो काजल है ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट काजल अब तक का मुझे लगा है। ये आईलाइनर के तौर पर भी आप इसे लगा सकते हैं, तो आप इसे काजल के तरीके से भी लगा सकते हैं। ये मैबलिन का प्रोफेशनल वाला आईलाइनर है, ये जेल आईलाइनर है और इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ में जो ये एप्लीकेटर ब्रश आता है ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। इसका जो आगे से ब्रश है ये बहुत ज़्यादा शार्प है। शार्प होने के कारण आप देख सकते हैं ये जो मैंने आईलाइनर लगाया है ये मैंने अलग तरीके से लगाया है और ये आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। और अब बिंदी लगा करके मैं इस लुक को कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर बिंदी भी मैं लगा ही लेती हूँ, क्योंकि बिना बिंदी के लुक अच्छा नहीं लगता है मुझे तो बिल्कुल भी। तो ये बिंदी मैंने लगा ली है और कुछ इस तरीके से अब बालों की जो भी हेयर स्टाइल आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने कॉम्ब नहीं किया था सुबह से, तो अब मैं कॉम्ब कर रही हूँ। तो फाउंडेशन लगाने से पहले जो भी स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए वो स्टेप यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका जो फाउंडेशन है, जो अभी आप मेरे फेस पर देख सकते हैं किस तरीके से नेचुरल और पूरा कवरेज ये दिया है इस फाउंडेशन ने, और ग्लोई जो इफेक्ट है ये इस तरीके का इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो फाउंडेशन लगाने से पहले जो जो भी स्टेप मैंने फॉलो किए आप वो जरूर फॉलो करेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो भी इसी तरीके का लुक आपको देगा। और फाउंडेशन लगाने से पहले जो मैंने ऑयल इस्तेमाल किया था अपने पूरे फेस को क्लीन करने के लिए वो ऑलिव ऑयल था। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप किसी भी तरीके का क्लिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पूरे फेस को क्लीन करने के लिए, तो वो भी आपका फेस अच्छे से क्लीन कर देगा। और क्लीन फेस पर अगर आप सारी चीजें इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका जो लुक है वो सेम जिस तरीके का मैं अभी आपको जूम करके दिखा रही हूँ, तो ये जो फाउंडेशन का लुक है ये बहुत ही खूबसूरत लुक आया है मेरे फेस पर। और बिलीव मी मैंने ये फाउंडेशन का जो बेस बनाया था, ये मेकअप मैंने किया था, तो ये लगभग 7 से 8 घंटे तक एज इट इज ही रहा है। उसके बाद में मैंने अपना पूरा फेस अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था नाइट में। तो ये जो लुक है ये काफी ज्यादा अच्छा लुक मुझे देखने को मिल रहा है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।